बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैंने उस वक्त बनाई जिस वक्त मैं अपने हस्बैंड के लिए बर्थडे सरप्राइज़ प्लान करी थी। ना सिर्फ प्लान करी थी बल्कि एग्जीक्यूट करी थी। ये बेसिकली बैलून्स हैं जो कि मैंने डॉलर स्टोर से परचेज़ किए थे। दो किस्म के मैं बैलून्स लेकर आई थी, एक हार्ट वाले और दूसरे सिंपल। अच्छा, हार्ट वाले बैलून मैंने जो है इन्फ्लेट करके देखे थे तो वो बिल्कुल सही नहीं मुझे लगे थे और मुझे उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करना पड़ता। तो वो बेसिकली ये देख जैसे कि आप देख सकते हैं तो उनकी शेप नहीं आ रही थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं जो है वो राउंड वाले बैलून ही सिंपल से जो है वो कर लेते हैं इन्फ्लेट। अच्छा, अब जिस वक्त मैं ये सारा सब कुछ कर रही थी तो मेरे हस्बैंड सामने वाले रूम में थे, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो इसलिए मतलब सामने वाले रूम थे और मेरे ख़्याल में ये भी एक अच्छा ये हो गया था क्योंकि मैं शादी से लेकर अभी तक उनके लिए जो है ना 12 बजे वाला सरप्राइज़ प्लान नहीं कर पाई थी। तो ये फ़र्स्ट टाइम है जो कि मैंने उनको 12 बजे का सरप्राइज़ दिया और इसकी वजह ये थी कि वो सामने वाले रूम में जो है वो थे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि मैं बैलून्स कितने छुपा के लाई थी क्योंकि मैं उनके साथ ही आई थी गाड़ी में सब चीज़ें रख कर। मैंने सब परचेजिंग करके मैं अम्मी के घर बेसिकली गई थी और मैंने वहाँ से सारी परचेजिंग करी और फिर उसके बाद मैंने इनके साथ ही घर आना था। तो मैं मतलब ये सब चीज़ें बहुत छुपा कर लेकर आई थी कि इनको पता ना चल सके। तो मैंने ये सारे बैलून्स जो कि ये हीलियम वाले बैलून्स थे, तो ये मैंने बहुत छुपा के रखे थे। दो शॉपर्स के अंदर जो है ना इनको मैंने रैप करा था ताकि उनको किसी भी तरह शक ना हो जाए और उनको जो है वो नज़र ना आए। अच्छा, ये तो बेसिकली मेरे बैलून्स हैं। साथ साथ मेरा बेटा जो है वो मुझे कंपनी कर रहा था और एंड ही वाज एंजॉयिंग अ लॉट। अच्छा, ये बेसिकली उनके लिए जो मैंने गिफ्ट्स परचेज़ किए थे वो मेरे साथ ही थे और मैं उनसे नज़रें बचा बचा के उनके लिए जो है वो ये सारी क्लॉथिंग परचेज़ करी थी। ये मैंने एक हुडी उनके लिए लिया था फ्रॉम द आउटफिटर्स और मुझे हुडी अच्छा लगता है उनके ऊपर क्योंकि मुझे लगता है कि उन पे हुड्स बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। तो एक मैंने ये लिया था और अभी मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो इन रेड वाले शॉपर्स में से निकाल कर अच्छे वाले आउटफिटर्स के बैग के अंदर जो है वो मैं डाल दूँ। अच्छा, बस ये सब करते वक्त मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब करना था क्योंकि मेरे पास हार्डली 15 से 20 मिनट थे। उससे पहले मैं अपनी छोटी गुड़िया को सुला रही थी और मोहम्मद को मैंने नहीं सुलाया क्योंकि वो इधर उधर फेरा था। तो फिर मैंने टाइम मज़ीद वेस्ट नहीं किया, 12 बजने ही वाले थे। ये मैंने एक और टी शर्ट उनके लिए परचेज़ करी थी। अभी समर्स आने वाली हैं तो मैंने जो है ऑफ़ भी लगा हुआ था। अच्छा, तो मैंने कहा कि चलो, और मुझे पता भी है कि उनको बेसिकली किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने उस हिसाब से जो है वो इनके लिए शॉपिंग कर ली थी। ये जीन्स जो निकली है ये मैं इनके साइज़ के लिए लेकर गई थी और इसका साइज़ दिखाकर मैंने जो है वो ये दो जीन्स उनके लिए परचेज़ की। एक फेडेड ब्लैक कलर में थी और एक जो है वो डार्क ब्लू कलर में, जो जीन्स का नॉर्मली कलर होता है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने जो है ना जल्दी से ये जितने भी मेरे गिफ्ट्स थे इन सबको मैंने आउटफिटर्स वाले बैग में डाल दिए। मैं बेसिकली वैसे ना एक रैपिंग शीट भी लाई हुई थी लेकिन वो मैं उसमें रैप नहीं कर पाई। अच्छा, अब मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, मुझे बेडशीट भी चेंज करने का टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा था कि मैं बेडशीट चेंज करूँगी लेकिन मुझे नहीं मिला। ये साथ साथ मैं थोड़ा सा बेड क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ और सारे जो एक्स्ट्रा के बैलून्स हैं वो उठा रही हूँ। वो सामने जो आप ब्लू कलर के बैग में देख सक रहे हैं ना वो बेसिकली केक है। वो मैंने बहुत ज़्यादा छुपा के उसको 3-4 शॉपर्स, दो शॉपर्स के अंदर मैंने उसको पैक किया था ताकि उसके ऊपर भी जो मेरे हस्बैंड है उनकी नज़र ना पड़ सके। अच्छा, अब आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं जो है वो जल्दी जल्दी सब कर लूँ। ये मेरे पास एक रग है हार्ट शेप का। मैंने सोचा था कि मैं इसको सेंटर में बैठ के प्लेस करूँगी, इसके ऊपर केक वगैरह और इसके साइड्स के ऊपर सारे बैलून्स और फेरी लाइट्स वगैरह लगा दूँगी और इस तरीके से सारी अरेंजमेंट करने के बारे में मैंने जो है वो सोचा था। मुझे अब ऐसे लग रहा है कि मुझे किसी भी तरह करके जो है ना बेडशीट चेंज कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आप यकीन करें कि दो बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे पहले मैंने बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज़ उनके लिए प्लान किए हैं। रात के 12 बजे तो नहीं किए लेकिन दिन टाइम पे और इस तरह वो बहुत बेहतर होते थे। लेकिन अभी दो बच्चों के साथ ये सब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। अच्छा, अब मैंने बुकेस भी रख दी हैं। मैंने इनके लिए 3 बुकेस लिए थे, हम तीनों की तरफ से, इनके दो बच्चों की तरफ से और एक मेरी तरफ से। अच्छा, केक मैंने छोटा सा ही लिया। तहज़ीब से तहज़ीब मेरे फेवरेट बेकर्स हैं और मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है, उनका टेस्ट वगैरह। तो छोटा सा मैंने केक इसलिए लिया क्योंकि हम दो ही लोग हैं और हार्डली मोहम्मद थोड़ा सा खा लेगा, ज़्यादा तो हम लोग हैं नहीं। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना छोटा सा ही केक परचेज़ किया था 1 पाउंड का। इसके ऊपर मैंने लिखवाया था हैप्पी बर्थडे हस्बैंड। और जब इसमें से मैंने निकाला था तो आई वॉज़ रियली वेरी हैप्पी कि ही ख़राब ज़्यादा नहीं हुआ। थोड़ा सा ख़राब तो हो गया था, ज़ाहिर बात है, मैं इतनी मुश्किलों से छुपा छुपा के डर डर के गाड़ी में रख कर लाई थी और बहुत सामान भी हो गया था।
तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इसकी बचत जो है वो हो गई थी। अब मैंने फेरी लाइट्स भी लगा दी हैं और सब चीज़ें अपनी तरफ से सेट करके उनको रख रही हूँ कि देखने में अच्छे लगें। अब मैं बेड के ऊपर बैलून्स वगैरह भी रख रही हूँ। अच्छा, अब मैं बेसिकली वैसे तो उनकी जो जॉब की टाइमिंग है ना वो 3 बजे तक होती है, लेकिन मैं उनको 12 बजे बुलाकर कुछ ना कुछ किसी तरीके से बुला ही लूँगी और कोई 5-10 मिनट उनके जो है ना वो यहाँ पर स्पेंड करवा लूँगी इंशाल्लाह। आई रियली होप सो। ये सब चल रहा था मेरे माइंड में जिस वक़्त मैं ये सारा कुछ प्लान करी थी। मैं बहुत जल्दी में थी और मुझे ये भी डर लग रहा था कि किसी वजह से एहतशाम जो है वो ही ना आ जाए। और मैं आपको बताऊं, जिस वक़्त मैं बैलून इन्फ्लेट कर रही थी और सारे मैंने ज़मीन पे रखे थे, तो मोहम्मद ने एक बैलून जो है ना उसको बर्स्ट कर दिया और इतना ज़ोर का हुआ शोर सा, तो मुझे डर लगा कि कहीं एहतशाम को पता ही ना चल जाए ना। तो क्या उसे कहते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता नहीं चला। और बाद में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगा कि बाहर से कोई शोर हुआ है। और मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा उनको बिल्कुल भी याद नहीं था कि उनकी बर्थडे है। और थोड़ा सा ये जो मेस वगैरह हुआ हुआ है इसके लिए आई एम सो सॉरी। थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करें क्योंकि ये देखें, ये फ़ाइनल लुक है जो कि बेसिकली लग रही थी। मैंने बाद में केक जो है ना वो स्टैंड पे रख दिया था और ये मेरा स्टैंड भी आप देख सकते हैं जिसके ऊपर मैंने अपना मोबाइल सेट करके सारी की सारी जो है वो मतलब वीडियो शूट करी थी। और ये फाइनल लुक थी और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हुए जब उन्होंने जब देखा। और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। वो टाइम पर इधर आ भी गए थे और ही वॉज़ रियली हैप्पी। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।